फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूलिसिस के बारे में, जो कि लिखी है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का पूरा नाम था एल्फ्रेड टेनिसन फर्स्ट बैरन टेनिसन, जिनका जन्म 6 अगस्त 1809 में हुआ था इन लिंकनशायर, इंग्लैंड में, और उनकी डेथ 6 अक्टूबर 1892 को हुई थी। उनका जो मेजर रोल रहा है इंग्लिश लिटरेचर में, वो एज अ पोएट लिटरेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड रहा है इन 1850 और 1892 में। उनके मेजर वर्क हैं इन मेमोरियम AHH और द चार्ज ऑफ द ब्रिगेड, आइडल्स ऑफ द किंग एंड यूलिसिस। दोस्तों, एल्फ्रेड अपने काम में रिच इमेजरी, ड्रामेटिक मोनोलॉग और विक्टोरियन आइडल और रोमांटिक लेगेसी का यूज़ किया करते थे। उनके काम के जो थीम थे वो ज़्यादातर एक्सप्लोर करते थे हीरोइज्म, लॉस, एजिंग, ड्यूटी, पर्सनल आइडेंटिटी और ट्रांसेंडेंस को, यानी कि श्रेष्ठता को। दोस्तों, ये पोयम यूलिसिस लिखी गई थी अक्टूबर 1833 में, जब लॉर्ड टेनिसन के एक खास दोस्त ऑथर हेलम की डेथ हो गई थी। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1842 में उनके कलेक्शन इन पोएम्स के वॉल्यूम 2 में। इसकी जो फॉर्म है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये बेस्ड है लेजेंडरी ग्रीक हीरो ओडिसिस, जिसको लैटिन में यूलिसिस बोला गया है। ओडिसिस होमर की ओडिसिस का एक ग्रीक हीरो है, जिसके ऊपर ये पोएम बेस्ड है। इस पोएम के थीम है एजिंग, रेस्टलेसनेस, हीरोइक आइडेंटिटी, मीनिंग ऑफ लाइफ और एडवेंचर। दोस्तों, इस पोएम में सिंगल स्टैंजा स्ट्रक्चर है और इसमें स्पीकर यूलिसिस या फिर ओडिसिस भी बोल सकते हैं उसको, और जो ऑडियंस है वो खुद एल्फ्रेड, मैरिनर्स और रीडर है। इस पोएम का जो मीटर है वो ब्लैंक वर्स है, अनराइम स्ट्रक्चर है, इमैपिक पेंटामीटर है। इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है फिक्स्ड। इसमें लिटरेरी डिवाइस जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग, एल्यूजन, सिंबलिज्म, एंजेबमेंट, पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन का यूज भी किया गया है। चलिए अब इसको हम पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सिंस ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो जो यूलिसिस है यानी कि ओडिसिस है, वो खुद से ही बात कर रहा है। वो पोएम की शुरुआत में कहता है, इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग। यहाँ पे वो कहता है, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं लगता कि एक ऐसा राजा हो जो बस बेकार में ही बैठा हुआ है। उस राजा का कोई एक्शन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है लाइफ में। बाय दिस स्टिल हर्थ अमंग दीज बैरन क्रैग्स। यहाँ पे वो कंप्लेन करता है कि वो राजा एक फायर प्लेस के पास चुपचाप बैठा हुआ है, जहाँ पे अनप्रोडक्टिव लैंड है, बंजर जमीन है और पहाड़ियाँ हैं। मैच विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड डोल। कहता है मेरी शादी एक बूढ़ी औरत से हुई है, मतलब जो मेरी वाइफ है, जिसका नाम पेनेलोप है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, यूलिसिस की जो वाइफ है उसका नाम था पेनेलोप। यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे ज्यादातर वक्त जो है गुजारता हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को कानून जो है, लॉस जो है, वो नाप तोल के कुछ भी बता देता हूँ। अनइक्वल लॉस अनटू अ सैवेज रेस। मैं एक ऐसे लोगों को कानून बता रहा हूँ जो जाहिल है, जिन्हें इन सबकी समझ ही नहीं है। दैट हॉट एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। ऐसे लोग जो सिर्फ चीजें जमा करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, लेकिन मुझे तक जानते नहीं हैं। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। यहाँ पे वो कहता है कि मैं कभी भी ट्रेवल करके रुक नहीं सकता हूँ, मैं जिंदगी को उसके अंतिम बूंद तक जीना चाहता हूँ, जैसे कि शराब के घूंट को पूरी तरह से पी जाना। All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore. यहाँ पे वो बोलता है, या तो मैंने अपने पूरे समय को पूरी तरीके से एंजॉय किया है अपनी लाइफ को, या फिर मैंने सिर्फ दुख दर्द ही झेला है। ऐसे पल मेरे अपनों के साथ भी मैंने गुजारे हैं और अकेलेपन में भी मैंने गुजारे हैं। On shore and went through scadding drifts the rainy heights वेक्स द डिम सी। चाहे मैं जमीन पर हूँ या फिर मैं चाहे समुंदर में, तूफान का सामना कर रहा हूँ। जब हाइडीज
जो कि एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर है। वो एक तरह से झुंड है जो बरसात का संकेत माना जाता है। वो जो हाइडीस है वो समुंदर को परेशान कर देता है। आई एम बिकम अ नेम, कहता है कि मैं सिर्फ अब एक नाम बन चुका हूँ। एक ऐसा फेमस इंसान जिसे लोग कहानियों में ही याद करते हैं सिर्फ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, क्योंकि मेरा दिल हमेशा कुछ नया सीखने, देखने और जानने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। मच हैव आई सीन एंड नोन, cities of men and manners, climate, councils, governments. मैंने दुनिया के कई शहर, लोगों की आदतें, मौसम, स्वभाव और सरकारों को देखा है और समझा भी है। Myself not least but honored of them all. और मैं भी उन सबके बीच में कम नहीं था। मुझे हर जगह सम्मान मिला है। तो ये सारे शब्द जो है यूलिसिस खुद से कह रहा है। वो बोलता है एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स। अब यूलिसिस याद कर रहा है वो टाइम जो कि काफी थ्रिल और जॉय से भरा हुआ था, जब वो अपने साथी वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहा था एक बैटल में, फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडिंग ट्रॉय। यहाँ पे वो रिफर कर रहा है लेजेंडरी टॉर्जन वॉर को। जो बैटल हुई थी वो टॉर्जन के खुले मैदानों में हुई थी। जहाँ तेज हवा चलती थी और लड़ाई की गूंज सुनाई देती थी। ट्रॉय क्या है, एक फेमस बैटल वॉर की जगह है। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है, एल्यूजन, क्योंकि हम एक दूसरे टेक्स्ट, एक दूसरी बुक को यहाँ पर रिफर कर रहे हैं, दूसरे इवेंट को हम यहाँ पर रिफर कर रहे हैं। आगे वो बोलता है आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। यूलिसिस ऐसा महसूस करता है जिस इंसान से वो मिला है या फिर जिस भी जगह वो पे गया है, उससे, उस एक्सपीरियंस से उसकी पर्सनालिटी को एक शेप मिली है। वो सारे एक्सपीरियंस उसने पाए हैं। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेदर थ्रू। कहता है ये सारे एक्सपीरियंस एक आर्क की तरह है, एक गेटवे की तरह है। ये कोई एंड नहीं है लेकिन एक पैसेज है, एक रास्ता है। ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स। यहाँ पे वो कहता है कि ये मेटाफोरिकली आर्क है, उसमें से भी उसको जो अनएक्सप्लोर्ड दुनिया है उसका एक ग्लिम्स दिखता है, एक नजरिया दिखता है। वो जगह है जहाँ पे जो वर्ल्ड है वो फेड हो रहा है या फिर शिफ्ट हो रहा है। यूलिसिस वहां पे पहुंचना चाह रहा है। फॉर एवर एंड फॉर एवर वेन आई मूव, ना यूलिसिस ट्रेवल करता है, उस जगह तक नहीं पहुंच पाता, अनरीचेबल हो जाती है वो जगह और एंडलेस हो जाती है। उसको एक अननोन वर्ल्ड मिलता है हर बार। हाउ डल इट इज टू पॉज टू मेक एन एंड। उसको ये सब ना बोरिंग लगता है, लाइफ लेस लगता है। अगर वो आगे ना बढ़े तो वो एक्सेप्ट कर ले कि ये फाइनल पॉइंट है लाइफ का, चीज उसको काफी ज्यादा बोरिंग लगती है। उसके अकॉर्डिंग मूव करते जाओ फॉरवर्ड। आगे कहता है वो टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज। वो कहता है जैसे एक तलवार जो इस्तेमाल ना होने पर जंग लग जाता है जिस पे, इससे अच्छा है तो है उस तलवार को यूज किया जाए जिससे वो एक चमक उसकी बरकरार रहे। एज दाउ टू ब्रीथ व लाइफ। कहता है सिर्फ सांस लेना जिंदगी नहीं है, जीवन का मतलब है कुछ करना, कुछ जीना, कुछ पाना। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल। कहता है कि अगर मुझे बहुत सारे मौके मिल जाए जिंदगी जीने के, भी इतना काफी नहीं होगा कि उसकी सेटिस्फेक्शन को सुकून मिल पाए। उसकी इच्छा है, जो उसकी डिजायर्स है एक्सपीरियंस करने का, नॉलेज ग्रैब करने का, वो तभी भी पूरा नहीं हो पाएगा चाहे उसे कितने भी जीवन मिल जाए। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स। वो कहता है कि इस जीवन में जो अभी जिंदगी है मेरी, उसमें मेरे पास कम टाइम बचा है, बूढ़ा हो चुका हूं और मैं अपनी डेथ की जर्नी के काफी ज्यादा करीब हूं। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, समथिंग मोर। कहता है जितने भी पल है मेरे पास मरने से पहले, काफी है मेरे लिए कुछ और, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए। अपनी हर एक सांस में कुछ नया
एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, हर एक घंटा, एक आवर काफी है कुछ नया सीखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, जिंदगी को मीनिंगफुल और एक्साइटिंग बनाने के लिए। एंड वेल इट वेयर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। वो कहता है अगर मैं 3 दिन बिता दूं बिना कुछ करे तो ये उसके लिए डिसग्रेसफुल होगा, बहुत बेइज्जती की बात होगी। मैं चुपचाप बैठा रहूं बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे। दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर, कहता है कि मेरा ये जो बुढ़ापा है में अभी भी एक उत्साह है, एक डिजायर है, इच्छाएं हैं। मेरा मन इच्छाओं से भरा हुआ है। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कहता है कि मैं ज्ञान का पीछा करना चाहता हूँ, जैसे कोई डूबते तारे के पीछे भागता है, जो कि खूबसूरत होते हैं, दूर होते हैं, लेकिन लायक होते हैं पीछा करने के लिए। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, मैं इंसानों के सोचने की सीमाओं से भी परे हूँ। ज्ञान के अंतिम सीमा जो है, नॉलेज की जो एंड पॉइंट है, उससे भी आगे जाना चाहता हूँ। मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो जो यूलिसिस है वो बूढ़ा हो चुका है, उसने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी में, चाहे वो बैटल हो, कोई बैड मोमेंट हो या हैप्पी मोमेंट हो, लेकिन अभी भी जो उसकी इच्छाएं हैं और एक्सपीरियंस करने की वो खत्म नहीं हुई है। आगे वो बोलता है दिस इज माई सन माइन ओन टेलेमेकस। तो यहाँ पे यूलिसिस जो बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है, टेलेमेकस। उसने अपने ऊपर से बात जो है अपने बेटे पर शिफ्ट कर दी है। ये कहता है टू whom I leave the scepter and isle, मैं अपना राजगद्दी, अपना आइलैंड, अपनी जगह, अपना पैलेस अपने बेटे के हवाले करता हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी डिसर्निंग टू फुलफिल, वो कहता है यूलिसिस कि मुझे मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मुझे पता है वो अपनी जिम्मेदारी पूरे अच्छे से निभाएगा। दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड, धैर्य और समझदारी से इस काम को करेगा, इस कठोर जनता को सभ्य बनाएगा। आर rugged people and through soft degrees, जो प्रजा है ये कठोर है, असभ्य है, यानी कि हार्श और अनकल्चर्ड है। लेकिन जो मेरा बेटा है वो इन लोगों को जेंटल मेथड यूज करके सबड्यू दैम टू द यूजफुल एंड द गुड, उन्हें सुधारेगा, उनमें अच्छाई लाएगा और उन्हें एक गुड और यूजफुल लिविंग की तरफ ले जाएगा। आगे यूलिसिस बोलता है मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, मेरा बेटा बिल्कुल सही इंसान है डे टू डे की जो ड्यूटीज होती है उसको निभाने के लिए, रॉयल ड्यूटीज को हैंडल करने के लिए। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस, वो जेंटल है, केयरिंग है, वो फेल नहीं होगा अपनी इमोशनल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, वो हमारे कुल देवताओं की पूजा भी पूरी श्रद्धा से करेगा। When I am gone, he work his work, I am mine, मेरे चले जाने के बाद भी, मेरी डेथ के बाद भी वो अपना काम अच्छे से करेगा और मेरा अलग। There lies the port, the vessel puff her sail, दोबारा से यूलिसिस जो है अपने खुद के डिजायर्स के बारे में बात करता है। वो कहता है देखो वहां पे पोर्ट है और मेरी नौका, मेरी बोट तैयार है, उसके जो सेल्स हैं वो हवा से फूल रहे हैं। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, वो अंधेरा विशाल समुंदर बिल्कुल सामने है, भयंकर है लेकिन बुलावा दे रहा है। माई मैरिनर्स सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड wrought एंड थॉट विद मी, वो मेरे साथी सेलर्स हैं जिन लोगों ने मेरे साथ मेहनत की है, लड़ाई की है और सोचा भी है। That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, मेरे साथी जो हमेशा तूफान या धूप दोनों का स्वागत हंसते हुए करते थे। Opposed free hearts, free foreheads, you and I are old, आजाद दिल और ऊंचा सिर रखते हुए हमने जीवन जिया है, यानी कि पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरे खुले दिल के साथ, लेकिन अब हम बूढ़े हो गए हैं। आगे यूलिसिस बोलता है ओल्ड एज hath yet his honor and his toil, यानी कि बुढ़ापे में भी रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है,
डेथ क्लोजेस ऑल बट समथिंग एट द एंड। यहाँ पे वो कहता है कि मौत, डेथ जो है सब कुछ खत्म कर देती है। मौत से पहले भी कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे येट बी डन। कोई महान और यादगार काम हो सकता है। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स। ऐसा काम जो उन वीर पुरुषों के भी योग्य हो जिन्होंने भगवान से टक्कर ली है। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। छतों से रोशनियां चमकने लगी है। शाम होने लगी है। द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइम्स द डीप। लंबा दिन ढल रहा है और चांद धीरे से आसमान में आ रहा है। और गहरा समुंदर मॉन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, कम माई फ्रेंड्स। अलग अलग आवाजों के साथ करा रहा है, कुछ बोल रहा है। आओ मेरे दोस्तों। It is not too late to seek a new world. ये देर नहीं हुई है एक नई दुनिया की तलाश में निकलने के लिए। Push off and sitting well in order smite. Sounding pharaohs. चल पड़ो, अपनी जगह ठीक से बैठो और ओर से नाव चलती है, समुंदर को चीरते हुए आगे बढ़ जाओ। For my purpose holds to sail beyond the sunset. मेरा तो ये इरादा है कि मैं सनसेट के भी पार तक सफर करूं। In the path of all the western stars until I die. सनसेट से लेकर वेस्टर्न स्टार्स तक समुंदर के नीचे मैं सफर करूं जब तक मेरी डेथ ना हो जाए। It may be that the gulfs will wash us down. यहाँ पे वो कह रहा है कि शायद हम समुंदर में डूब भी जाएं। It may be we shall touch the happy isles. शायद हम हैप्पी आइल्स तक, क्योंकि अगेन एक ग्रीक माइथोलॉजिकल जगह है, अगर हम हैप्पी आइल्स तक पहुंच भी जाए, वो जगह वहां पर अमर वीर पुरुष रहते हैं। एंड सी द ग्रेट आर्चलीज whom we knew. वहां हमें महान आर्चलीज भी मिल जाएगा जो हमारा पुराना साथी है। दो मच is taken much bites and though. इस लाइन का मतलब है बहुत कुछ चला गया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। We are not now that strength which in old days moved earth and heaven. यानी कि अब हमारे अंदर वो पुरानी स्ट्रेंथ नहीं है, कभी धरती और स्वर्ग हिला देती थी। That which we are. लेकिन अब जो भी है, हमें कोई इस बात में कोई शर्म नहीं है, हम जैसे हैं वैसे हैं। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, यानी कि यूलिसिस और उसके जो फेलो सेलर्स हैं, उन सब में एक नोबल हार्ट है, एक स्पिरिट है, एक करेजियस, एक बहादुर भरी स्पिरिट है। जो वो माइंडसेट होता है वो असली हीरो का होता है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, यानी कि हम फिजिकली तो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं हमारी बुढ़ापे और हमारी डेस्टिनी की वजह से, लेकिन जो हमारा डिटर्मिनेशन है, जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। हम डिटरमाइंड है स्ट्रगल करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, नई खोज करने के लिए, लेकिन कभी भी हम गिव अप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, इस पोएम में हमने जाना है हमें कीप फाइटिंग, कीप सर्चिंग, कीप लर्निंग के बारे में, लेकिन कभी भी सरेंडर नहीं करना, कभी भी गिव अप नहीं करना। यही तो अब चलिए इस पोयम को ओवरऑल समझते हैं एक समरी में, ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ जाए। ये पोयम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो यूलिसिस यानी कि ओडिसिस के लिए लिखी गई है। यूलिसिस एक ग्रीक हीरो था जो ट्रोजन वॉर के बाद बहुत सालों तक भटकता रहा और अब वो इटाका का ओल्ड किंग है और अपनी लाइफ और ड्यूटीज से बोर हो चुका है। उसके अंदर अभी भी एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का जुनून जिंदा है। दोस्तों, पोएम की शुरुआत में यूलिसिस ये बोलता है कि वो राजा बनके रूल करने से अब बिल्कुल बोर हो चुका है। उसे लगता है जो उसके सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो उसकी प्रजा है सिर्फ खाने पीने, कंफर्ट और नॉर्मल लाइफ चाहती है। उसके लिए ये सब मीनिंगलेस है। उसे लगता है कि बस आइडल बैठना मतलब कि इंसान जिंदा रहकर भी मर चुका है। आगे यूलिसिस अपने पुरानी सफ़रों को याद करता है, अपनी पुरानी कुछ मेमोरीज है उसको याद करता है, जहाँ पर वो बताता है कि वो अलग अलग कंट्रीज उसने देख रखी है, उसने अलग अलग कल्चर्स को समझा हुआ है, अलग अलग बैटल्स को लड़ा है। लेकिन उसका मानना है कि नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती, जितना सीखो उतना और बाकी रहता है।
इसलिए उसका कहना है, मैं कभी ट्रैवल से रेस्ट नहीं ले सकता, मैं ज़िंदगी का हर ड्रॉप पीना चाहता हूँ, हर बूंद पीना चाहता हूँ। उसके लिए लाइफ का मतलब है लगातार स्ट्राइव करना और एक्सप्लोर करना, ना कि कहीं पर रुक जाना। बात यूलिसिस फिर अपने बेटे टेलेमिकस का जिक्र करता है। वो कहता है कि मेरा जो बेटा है एक पेशेंट और ड्यूटी बॉन्ड लड़का है, जो अपनी प्रजा को वाइसली रूल कर लेगा। गवर्नेंस और किंगडम चलाना टेलेमिकस के लिए बेस्ट है। यूलिसिस को पता है कि रूलिंग उसके लिए नहीं है, उसके लिए बेस्ट है एडवेंचर पर निकलना। पोएम के लास्ट पार्ट में यूलिसिस अपने पुराने सेलर्स को एड्रेस करता है। वो उन्हें मोटिवेट करता है कि अभी भी हम बुढ़े नहीं हुए हैं, हमारी स्पिरिट अभी भी जिंदा है। तो अब इस पोएम के एंडिंग मैसेज को समझते हैं। इस पोएम की सबसे फेमस लाइन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यानी लगातार कोशिश करना, ढूंढना, सीखना और कभी हार ना मानना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।